बिहार की महिला पुलिस की अभ्यर्थियों की लड़ाई जो आप लड़ रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, बिहार की महिला पुलिस जो आप बोल रहे हैं ना, वो महिला पुलिस के अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं है। वो कहीं ना कहीं दरोगा अभ्यर्थी जो स्टूडेंट है उनकी भी लड़ाई है और कांस्टेबल वाले की भी लड़ाई है। सबका एक ही मांग है कि लड़कियों की हाइट 52 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि जेन्युइन डिमांड है लड़कियों का। हमारे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर लड़कियां दे रही हैं, ये हम नहीं दे रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का डिमांड हो रहा है कि यहाँ 52 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट होना चाहिए, तो वही एग्जाम्पल दे रही है कि हाँ, पड़ोसी राज्यों में 52 सेंटीमीटर है, 148 सेंटीमीटर है, तो हमारे बिहार में एक 55 सेंटीमीटर हाइट क्यों रखा गया? और सही बात है, क्यों रखा गया भाई? जब विधानसभा सत्र में हमारे नीतीश चाचा जी ने बोला था कि इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाएगा, तो अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है, उस मुद्दे पर संज्ञान भी लेनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी वैकेंसी भी आई हुई है। नहीं तो नीतीश चाचा ने संज्ञान लिया, तो चुनावी माहौल का फायदा उठाना चाहती हैं क्या आप? जी बिल्कुल, हम हर टाइम चुनावी माहौल का फायदा उठाना चाहते थे। बीपीएससी के आंदोलन में हम लोग यही सोचे थे कि चुनाव है, सरकार झुक जाएगी, सरकार हमारी बात को मान लेगी, लेकिन नहीं मानी। एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ। जी बिल्कुल। चचा ने महिला संवाद शुरू किया है, क्या जरूरत पड़ गई है चचा को महिला संवाद करने की? क्या महिलाएं नाराज हैं क्या, या लड़कियां नाराज, उनकी बेटियां नाराज हैं क्या, जिनको साइकिल तक दिया था उन्होंने? लग तो ऐसा ही रहा है कि चाचा से नाराजगी चल रही है, इसलिए वो अभी चुनावी माहौल है तो सारी महिलाओं से, सारी बहनों, सारी बेटियों से मिलना चाह रहे हैं कि सबसे मिलकर उनकी इच्छा जाने। या जो लोग रोड पर बैठकर उनके यहाँ मुख्यमंत्री आवास में जाकर लेटर लिखती है, वहां से उनको इच्छा नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए वो महिला। बहुत बड़ा सवाल खुशबू पाठक, क्या ब्राह्मण होने के नाते आपको जेल भेजा गया था? ये हम नहीं कह सकते कि ब्राह्मण होने के नाते जेल भेजा गया था या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम आंदोलन करते हैं और जब भी हम सामने आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम सरकार की नजर में और पुलिस प्रशासन की नजर में हमेशा से हम टारगेट पर रहते हैं। 2 ब्राह्मण, 1 यादव जेल गया था, जातीयता आखिर क्यों? सबसे पहली बात कि मैं जातीयता पर बिलीव भी नहीं करती हूँ, ना ही मैं जातीयता करती हूँ कि जातिवाद पर मेरा विचारधारा बिल्कुल अलग है। मैं किसी भी जाति को अलग नहीं देखती हूँ, बस मानव जाति मानती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट जाति मानती हूँ। लेकिन आपने बोला कि 2 ब्राह्मण और 1 यादव ही जेल क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की भूमिका थी आंदोलन में, और सक्रिय भूमिका थी, और अच्छे तरीके से अपने आंदोलन, मतलब मानती हैं कि आंदोलन को कुचला गया था? जी बिल्कुल, बीपीएससी आंदोलन तो कुचला ही गया है ना, जेल भेज भेज कर कुचला गया है, टीचरों पर नोटिस भेज भेज कर कुचला गया है, धमकी दे देकर कुचला गया है, प्रशासन की धमकी, सरकार की धमकी, मतलब हर तरीके से जो दबाने की कोशिश होती है। कुचलने के पीछे कौन? क्या कुचलने के पीछे कौन? सरकार, प्रशासन। हमेशा से सरकार और प्रशासन चाहते थे कि बीपीएससी आंदोलन को कैसे भी दबाया जाए। आपके शिक्षक लोग थे ना, खान सर से लेके सब लोग। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे शिक्षक थे? वो सभी के शिक्षक, एक हमारे शिक्षक कैसे हो गए? वो सभी के शिक्षक हैं। क्यों? उन्होंने सबूत देने की बात कही थी, कहाँ गए अब थे? वो सबूत तो उनको देना चाहिए, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने सबूत नहीं दिया। मानती है ना, आप भी उनको बचा रही हैं। बिल्कुल, मैं क्यों बचाऊंगी? मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट लीडर हूँ, तो मैं भी तो यही चाहूंगी कि जो भी सबूत है सरकार, मतलब कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए। जो जिन्होंने बोला है वो कोर्ट के सामने। कभी खान सर से आपने पूछा कहाँ गए आपके सबूत? खान सर से हम मिलेंगे तब तो पूछेंगे। क्यों नहीं मिली अभी तक? धूल जुटाना है तो लड़कियों को खुशबू पाठक लेके चलती हैं। क्या न्याय दिला पाई उन लड़कियों को जो बीपीएससी की अभ्यर्थी हैं? बीपीएससी के अभ्यर्थी को न्याय तो ना कोर्ट दे पाया, और ना ही शिक्षक दे पाया, ना ही स्टूडेंट लीडर दे पाया। मैंने तो अपना कुर्बानी भी दिया, जेल भी गई, समाज में कहीं ना कहीं यातना भी झेलती हूँ, तो ये मेरे ऊपर सवाल उठना गलत है। दूसरी बात कि अगर कौन क्या कर रहा है, कौन शिक्षक क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, किसके पास क्या सबूत है, हम जिस प्रकार अभ्यर्थियों का कहना है उसी प्रकार मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, और उनके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट लीडर भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा दायित्व तो बनता है कि अभ्यर्थियों के साथ रहे, तो जिसके पास जो है वो देना चाहिए। और ये सवाल हमसे ना पूछकर आप लोग उनसे पूछते तो और बेहतर रहता। फिर से जिस भी जब बसों में भर के खुशबू पाठक लड़कियों से लेके सबको लाती थी खान सर के साथ, उस समय ये बात नहीं याद आती? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो बस में कभी नहीं आई हूँ। बिल्कुल नहीं, ये गलत सवाल। नहीं, आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो वहां विद्यार्थी पहुंचते थे, कौन से थे?
क्या बीपीएससी के सब थे वहां पे? अब ये सवाल बीपीएससी तो कौन थे? अभ्यर्थी अगर आंदोलन में आए तो स्टूडेंट ही हो सकते हैं ना, दूसरे थोड़ी ना। अच्छा, नीट के अभ्यर्थी बीपीएससी के अब ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि नीट के अभ्यर्थी थे कि बीपीएससी के अभ्यर्थी थे। अब ये अभ्यर्थियों से पूछना चाहिए था कि वो नीट के अभ्यर्थी हैं कि बीपीएससी के, आखिर आप क्यों आए हुए हैं? ये तो उनसे सवाल बनता है ना, कि ये हमसे सवाल बनता है।